हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है लेकिन ऑब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों घबराए नहीं, मैं हर एक साल वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी ऑनर्स यानी एमजेसी का सेट नंबर 2। वैसे सेट नंबर 1 हम बना चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखेंगे सेट नंबर 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? एक हम पेन ले लेते हैं ताकि आपको बताने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, चंद बरदाई किस काल के कवि हैं? यानी किस काल के कवि हैं वो? तो वो हैं आदिकाल के। कौन? चंद बरदाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कविचंद्र को किनका समकालीन माना गया है? तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, जो कविचंद्र थे वो किनके समकालीन थे, माने किसके समकालीन? जो जीवित थे इनमें से जो राजा हैं ये किनके समकालीन? समकालीन का अर्थ होता है कि जीवित, माने किनके जीवन काल में वो थे? कौन? चंद्र। तो वो थे महाराजा पृथ्वीराज चौहान के समय में। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में राजकवि कौन थे? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है? तो दोस्तों बता दें, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है ये ऑल यूनिवर्सिटी, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये आपको काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। आइए अगला हम देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किस काव्य परंपरा का काव्य है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रासो काव्य परंपरा का। आइए अगला हम क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या कहता है, षड ऋतु वर्णन पदांश पृथ्वीराज रासो के किस सर्ग में संकलित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कनवज समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में षड ऋतु वर्णन कहाँ शुरू हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बसंत ऋतु में। दोस्तों देखिए हम इसका समझा नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर है। ठीक है, इसलिए हम इसको समझाया नहीं जा सकता है। तो आप जो भी है वैसे इसका आंसर बनाया हो गया है, उसमें आंसर में आपको समझा दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या कहता है, पृथ्वीराज चौहान को उनकी रानियां कहाँ जाने से रोक कर रखना चाहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज चौहान की तृतीय पत्नी कौन थी? तो तृतीय जो उनकी पत्नी थी वो थी इंद्रावती। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, पृथ्वीराज चौहान की कितनी रानियां थी, यानी टोटल कितनी रानियां थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी 6, यानी हाफ दर्जन पृथ्वीराज चौहान की रानियां थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो हम मॉडल सेट ये वाला लिए हैं इसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिए गए हैं। इसके पहले मिक्स वाला जो मॉडल सेट 1 था उसमें मिक्स क्वेश्चन किए हुए थे, और इसमें जो है कि आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर दिए हैं ताकि चैप्टर से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। और वैसे अभी ऊपर भी हमने बता दिया था सेट नंबर 1 में। ठीक है, तो उसमें मिक्स क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमीर खुसरो हमारा अगला जो चैप्टर है अमीर खुसरो है, उसका हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, छठ बीत गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब एकदम जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर देखिए बाबू, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगा उसको, मतलब रिजल्ट गड़बड़ होने का अर्थ यह है कि रिजल्ट खराब। ठीक है, तो अभी से अगर आप जी जान लगा के अगर मेहनत कर देते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, लगा के जी जान मेहनत लगा के अगर कर देते हैं मेहनत, ठीक है, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा आ जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ही आपको आगे चल के काफ़ी मदद देता है नंबर दिलाने में। अगर इसमें घबराया तो फिर सेमेस्टर जो है वो फिर दिक्कत करेगा, है कि नहीं? तो अभी जो बाद में मेहनत करना है अभी ही जी जान लगा दे। अब तो सारे पर्व बीत गए हैं, बस आपको एक ही फोकस होना चाहिए, पढ़ाई। ठीक है, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई में एकदम अभी से लग जाइए। ठीक है, और जो भी दिक्कत है आप हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल जो है हमारी जो टीम है आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेगी जिस तरह भी हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई संबंधित।
हमारा यहाँ व्हाट्सअप नंबर भी होगा, आप व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद उपाधि किसने दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी जो तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी थी, किसको? अमीर खुसरो को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया हुआ था अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अमीर खुसरो ने कितने ग्रंथ लिखे? यानी अमीर खुसरो ने कितने ग्रंथ लिखे? तो उन्होंने 1 सेंचुरी यानी 100 ग्रंथ उन्होंने लिखा हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये रहा प्रश्न। अमीर खुसरो की मुकरियों, पहलियों, ढोकसालों एवं 2 सुखनों की भाषा कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा खड़ी बोली हिंदी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन में अंतर्निहित उत्तर वाली पहेलियाँ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्लिपिकाएँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहिर्लिपिकाओं में उत्तर कहाँ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन के बाहर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुकरिया किस अलंकार की बनामी मानी गई है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अपनिहुति। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। 2 सखुने में कितने प्रश्न के एक ही तरह के उत्तर होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं तथा 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, कच्ची में होते हैं तो 2 सखुने में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो के दोहे किस भाषा में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा। ठीक है दोस्तों, ये वाला चैप्टर देख लिए। अब आइए अगला हम चैप्टर देख लेते हैं, विद्यापति वाला। ठीक है, देखिए चैप्टर बाय चैप्टर भी हम चला दिए हैं, वैसे मिक्स क्वेश्चन भी चला दिए हैं। ठीक है, अभी जो है 1-2 और सेट हम उसको चला देंगे। आप अगर मतलब 3 से 4 सेट अगर आप देख ले रहे हैं तो आपको इतना जानिए कि आपका जो 20 मार्क्स का है तो वो आपको 20 में 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 19 नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे आप लोग दुगुनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से लग जाइए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्यापति किस काल के कवि हैं? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आदिकाल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पता है। विद्यापति की रचनाएं किस भाषा में है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी जो विद्यापति की रचनाएं हैं वो संस्कृत में भी है, मैथिली भाषा में भी है, ठीक है, तथा अवहटन में भी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अवहट में रचित विद्यापति कौन सी कृति है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से दोनों, यानी कृत लता भी है तथा कृत पताका भी इन्हीं का है। ठीक है, आइए कृत सिंह कहाँ के राजा थे? यानी कृत सिंह कहाँ के राजा थे? तो मिथिला के भी थे और तिरहुत के भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत लता के नायक कौन है? यानी कृत लता के नायक कौन है? तो कृत लता का यानी हीरो कहने का अर्थ यह है तो शिव सिंह भी है, ठीक है, और कृति सिंह भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत सिंह कैसे थे? तो कृत सिंह कैसे थे? तो इनमें से सभी होगा, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा भी थे, सहनशील भी थे तथा धैर्यवान भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृति सिंह का युद्ध किससे हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें असलान से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। वीर पुरुष शीर्षक काव्यवांश कृति लता के किस पल्लव से गृहीत है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। कृति सिंह के टीके कृत लता के किस पल्लव का काव्यांश है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी इस पक्त में किनकी स्वरूप की वंदना की गई है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकुर निकटतम सम लिखामा दई राम ने इस पद में क्या वर्णित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायिका का सौंदर्य, यानी न्यायिका का जो सौंदर्य है इसमें पंक्ति में कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन। चानन भेल विषम सर तथा सखी हे हमर दुखा नहीं हर और दोनों
पदों में क्या वर्णित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोग। ठीक है दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे आप जाके पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ पे पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो भी है पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयासी किस काल के कवि हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। जयासी कैसे कवि हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूफी कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, जयासी के पद्मावत किस भाषा में रचित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अवधी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्मावत में जयासी ने किस का वर्णन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम के संयोग पक्ष के तथा प्रेम के वियोग पक्ष का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के रत्नसेन किसके प्रतीक है? यानी पद्मावत के रत्नसेन किसके प्रतीक हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवात्मा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावती का प्रतीक है, यानी पद्मावती का प्रतीक क्या है? तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर परमात्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नसेन पद्मावती में एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसा उत्पन्न होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण श्रवण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरामन कौन है? तो हीरामन जो है बी, यानी हीरामन जो है तोता है। हीरामन जो है किसका प्रतीक है? यानी तोता किसका प्रतीक है? मैंने हीरामन किसका प्रतीक था, मतलब जो लिखे हुए थे तो उसमें थे वो गुरु का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुन ताही राजा या मूर्छाई तराही तराही यह पद पद्मावत के किस खंड में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेम खंड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, रत्न सिंह की किस अवस्था में वर्णन प्रेम खंड में हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी मूर्छ अवस्था में तथा प्रमेय अवस्था में भी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्न सिंह से उसके हृदय में उठती इच्छा के बारे में सविनय कौन पूछता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा समस्त गणपति। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, जो भार चेता उठा वैराग्य कर पहुंचा अवगाह इस पद में रत्नसेन की किस दिशा में वर्णन है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रत्नसेन की दशा तथा रत्नसेन के हृदय में उत्पन्न वैराग्य का, यानी इसका जो ये भी होगा तो इसमें दिया हुआ आंसर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आइए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। का बाजो कहानी कथी इस पद में किसका प्रतिपादन हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम पंथ की दुर्गमाता का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, सुनी सो बात राजा इस पद में क्या सुनकर इह लोग से विरक्त हो जाती है? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पद्मावती दिव्य सौंदर्य का वर्णन सुनकर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो है हमारे कौन सा है? तो वो है भक्ति काल के। ठीक है, सूरदास किस काल के हैं? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन भी है और ये बार बार पूछता है क्योंकि इसमें ज़्यादा अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको कंठस्थ आपको याद रखना है, सूरदास का अर्थ हुआ भक्ति काल। ठीक है, याद करने का ये अच्छा सा ये है, सूरदास जहाँ पूछेगा कहाँ के कौन सा काल है तो भक्ति काल, सूरदास भक्ति काल, सूरदास भक्ति काल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास कैसे कवि हैं? तो वो कृष्ण भक्त कवि हैं। ठीक है, आइए अखिया हरि के दर्शन की भूखी ये सरिता है सुखी यह पद कहाँ से गृहीत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रम गीत। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, अखिया हरि के दर्शन की भूखी इस पद में किसका प्रेम की भावना अभिव्यक्ति हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपियों की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उधो मन तो एक ही अही इस पद में किसको स्पष्ट किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोपियों की अंगधाता के कारणों की तथा ज्ञान मार्ग की असंध्याता के कारणों को। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारा जो है तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, सूरदास के बारे में जान गए तो थोड़ा सा तुलसीदास के भी आपको चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो तुलसीदास के बारे में हम थोड़ा जान जाते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। आइए अगला देखते हैं, तुलसीदास
कैसे कवि हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, यानी राम भक्त भी कवि थे तो सगुण कवि भी थे। अगला क्वेश्चन, मेरे मन हरुजु उठ न तजे, इस पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? मेरा मन हरुजि उठ हट न त्यजे, इस पद में माया तृष्णा को क्या बतलाया गया है? तो इसमें बताया गया है कौन सा? मनुष्य के दुखों का कारण। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काहे ते हरि विसारे, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है हमारा दृष्टांत अलंकार है। यह विनती रघुवीर गोसाई, इस पद में क्या दूर करने का आग्रह किया गया है? तो जड़ता को अलग करने के लिए कहा गया है। अब लो नसानी अब ना नौसानी, इन पदों के मुखरित हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मबोध। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माधव मोह में फंसा क्यों टूटे, इस पद में मुक्त किस प्रकार प्राप्त होने की बात कही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तो हरि कृपा से। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 चैनल। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेगी, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, यानी चैनल से जुड़ने का अर्थ यह कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले